जब भी आप कोई कॉइन को परचेज़ करते हैं तो क्या हम गलती कर बैठते हैं जिससे कि हमारा ज़्यादा पैसा चला जाता है फ़ी के तौर पे। क्या हमें उसमें परचेज़ करते हुए किस बात का ध्यान रखना चाहिए और क्या हमें गलतियां नहीं करनी चाहिए, यही सब जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्की। आज मैं बताऊंगा यही सब चीज़ों की बारीकी चीज़ों में जिससे आपका कम से कम पैसा लगे और आप सही तरीके से ट्रांजेक्शन करके किसी भी कॉइन को परचेज़ कर पाएँ। चलिए आगे देखते हैं कैसे हम इसको हमें फर्दर परचेज़ करना चाहिए। इंटरनेट सर्वर का एग्जांपल लेते हैं। चलिए हम इसमें होम पेज में आने के बाद डैप्स में क्लिक कीजिए। उसके बाद में आप धीरे स्क्रॉल कीजिए नीचे और पेनकेप स्वैप में स्क्रॉल करके नीचे जाइए। हाँ, पेनकेप स्वैप आ गया है, इसमें आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ से ये देखिए, यहाँ पर क्लिक कीजिए। उसके बाद में एग्जांपल के तौर पे मैं आज लेता हूँ रिवोलूटो का एग्ज़ाम्पल। तो रिवोलूटो के एग्जांपल के लिए पहले मैं एक दिखाता हूँ कि मैं आपके पास इसमें पहले आप उसकी साइट को ओपन कर लीजिए। इस तरीके से जो भी आप कॉइन को परचेज़ करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसमें से फिर आप पहले कॉन्ट्री एड्रेस को नॉर्मल तरीके से हमेशा की तरह कॉपी करेंगे। तो मैंने कॉपी कर लिया एड्रेस को। फिर में हम जाते हैं ट्रस्ट वॉलेट में। ट्रस्ट वॉलेट में जाने के बाद आप जो सेलेक्ट करेंसी है वहाँ पर क्लिक करके उसमें जो कॉन्ट्री एड्रेस कॉपी किया है वहाँ लॉन्ग प्रेस करके पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद जब आप पेस्ट करेंगे तो ऑप्शन आएगा पेस्ट का। पेस्ट बटन दबा दीजिए। जैसे अभी आरवीएल का एग्जांपल है, आरवीएल मतलब रिवोलूटो का छोटा सिंबल है। आरवीएल में क्लिक कर दीजिए। मेरे पास पहले से आरवीएल 16.8 कॉइन पड़े हुए हैं, तो फिर भी मैं एग्जांपल तौर पे आपको इसका दिखाऊंगा कैसे इसको हमें ध्यान रखना चाहिए परचेज़ करते हुए। अभी मेरा बैलेंस 16.8 ऑलरेडी मेरा परचेज़ किया हुआ टोकन है। तो अभी मैं फर्दर इसमें 200 आपको लेके दिखाऊँगा, 200 कॉइन। तो 200 कॉइन परचेज में मैं उसके मेरे पास BNB है यहाँ पर, और बैलेंस है मेरा BNB में 0.19 BNB, जो कि सफिशिएंट अमाउंट है आपके 200 RVL को लेने के लिए, कॉइन्स को। तो यहाँ पर जो भी आपको कॉइन लेने, पहले आप नंबर ऑफ टोकन यहाँ लिख दिए। 200 लेने में 200 मैंने यहाँ पर लिख दिया है, RVL के आगे लिख दीजिए। अगर आप स्क्रॉल करेंगे, देखिए नीचे कुछ डिटेल और भी फर्दर आपको दिखाई दे रही है। इसको आप पहले फ़ोटो स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको काम आएगा ये पता करने के लिए कि आपने कितने में स्टार्टिंग में लिया था, कितना BNB था मेरे पास इनिशियल स्टेज में, और कितनी लिक्विडिटी प्रोवाइडर फ़ी लग रही थी उसमें। तो मैंने ऐसे स्क्रीनशॉट ले लिया ताकि फर्दर रेफरेंस के लिए काम आए। अब इसको स्वैप का बटन दबाइए, स्वैप क्लिक कीजिए। इसका चाहे तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसमें डिटेल्स सारी की सारी दी हुई है। कन्फर्म स्वैप का बटन दबाइए। कन्फर्म स्वैप को बटन दबाने के बाद अब इस पेज का भी हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि हमें काम आएगा इसमें फर्दर, क्योंकि इससे हमें पता लगेगा कि हमारा कितना पैसा चला गया है। और आप इसमें नोट करेंगे बारीकी तौर से। तो ये देखिए, जो मैं 200 कॉइन्स लेने जा रहा हूँ उसमें मेरा $90.98 लग रहा है, और नेटवर्क फ़ी लग रही है 1.04 अप्रोक्स, मतलब इक्विवेलेंट, मतलब लगभग 1.04। ये 1.05 भी हो सकती है, 1.06 भी हो सकती है, लगभग 1.04 लग रहा है मेरा। इसको हम जोड़ेंगे, प्लस करेंगे तो हमारा जो टोटल आता है वो 92.03 आता है। तो आप जोड़ के भी देख सकते हैं। अप्रॉक्स मैंने किया है तो 19.03 ही आ रहा है इसका। हम अगर इसमें देखेंगे प्लस करने पे, क्योंकि प्लस करेंगे तो अप्रॉक्स जो है 1.04 जो दिख रहा है वो लगभग 1.05 इसने पकड़ा है। तो प्लस करने पे 92.03 हमें इसमें जोड़ने पे 92.03 का टोटल यहाँ पर कटेगा, और तब जाके आपको इसमें 200 कॉइन आपको मिल जाएंगे रिवोलूटो के। अब देखिए, मैं कैलकुलेटर में दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए, जैसे कैलकुलेटर खोल के भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये लिखा मैंने 92.03। मैं आपको दिखा देता हूँ, कैलकुलेशन में दिखा देता हूँ कि कैसे आपको इसमें जोड़ सकते हो। टोटल लिखिए पहले, यहाँ पर माइनस मैंने 90.98 लिख दिया, क्योंकि वो 90.98 लग रहा था। देखिए ऊपर दिखाई दे रहा है स्क्रीनशॉट में।
ये देखिए ऊपर 90.98 लिखा हुआ है। तो इससे आपको फ़ी पता लग जाएगी कि कितनी फ़ी कटी है। तो 1.05 कैलकुलेटर में शो कर रहा था, तो ये लगभग अप्रॉक्स सही शो कर रहा है। 1.04 लगभग हमारी नेटवर्क फ़ी इसमें लगने वाली है। तो इससे आपको ये पता लगा नेटवर्क। अब इसमें आप डेफिनेटली आप लोगों का बटन दबाएंगे। मैंने आपको बटन दबा दिया, ये मेरा स्वैप होके ट्रांजेक्शन हो चुका है। तो करीब करीब इसमें मेरी नेटवर्क फ़ी लगी जो सिंपल सी 1.05 लगी। अब मैं इसको आगे फर्दर आपको दिखाता हूँ। ये मेरा कंफर्म हो गया, 200 RVL मेरे पास आ गए हैं। अब आप ऊपर देखिए ध्यान से, इसमें अगर आप ध्यान देंगे इसमें कि इसमें इसको पहले आप बैक जाइए, मैं आपको और चीज़ दिखाता हूँ। जैसे आप नॉर्मली बाय करने के बाद इसको ऐड भी करते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू। तो मैं पहले होम पेज में आ गया, होम पेज में आने के बाद यहाँ क्लिक करता हूँ। मैं नॉर्मल सी बात है, सभी क्लिक करते हैं यहाँ पर। तो मैं जो कॉन्ट्रैक्ट आपने पेस्ट किया है, आप उसको फिर से कॉपी कर लीजिए एक बार फिर से। यहाँ से मैंने साइट से जाके कॉपी कर लिया इसको। कॉपी करने के बाद मैं वापस ट्रस्ट वॉलेट में जाऊँगा। चला गया ट्रस्ट वॉलेट में। यहाँ मैंने पेस्ट करना है, लॉन्ग प्रेस कीजिए, पेस्ट का बटन आ गया। अब ऐड कस्टम टोकन पे क्लिक कीजिए। ऐड कस्टम टोकन पे क्लिक करने के बाद इथेरियम को नेटवर्क पे स्मार्ट चेन में कर दीजिए। इसमें स्मार्ट चेन में करने के बाद अब मुझे पेस्ट का बटन दबाना है। पेस्ट का बटन दबाइए। पेस्ट का बटन दबाने के ऑटोमेटिकली आ जाता है इस तरह। फिर आप डन में क्लिक कर दें। डन में क्लिक कर दिया मैंने। अब यहाँ पे यहाँ शो करेगा, देखिए पहले से मेरे पास 16.8 थे, अभी 776.8 शो कर रहा है। तो इसका मतलब है करीब करीब मेरे पास अभी जो आए हैं 160 कॉइन्स आए हैं, जबकि मैंने 200 के बाई किए थे। तो 40 कॉइन इसमें फ़ी के तौर पे हमारे कट गए हैं एज ए चार्जेस। अब यही सब चीज़ें होती हैं जो हमें पता नहीं होता है कि हमारे पास जब कॉइन परचेस करते हैं हमारे पास कितने कॉइन्स आने वाले हैं। उसको पता करने के लिए अब मैं पहले आपको कैलकुलेशन में दिखा देता हूँ, छोटा सा एग्जांपल। 176 माइनस 16 अप्रॉक्स 160 मेरे पास कॉइन्स समथिंग आए, जैसे मैंने आपको बताया। जबकि मैंने 200 कॉइन परचेज़ किए, 200 के लिए मैंने पैसा दिया, लेकिन मेरे पास 160 कॉइन बहुत ही कम कॉइन्स आए। काफ़ी सारा ट्रांजैक्शन में चला गया, लगभग मैं बोलूँगा तो 20% इसमें मेरा ट्रांजैक्शन फ़ी तौर पे कट चुका है। ये सब चीज़ें हमें स्टार्टिंग पता नहीं होती है। उसको जानने के लिए हम हमेशा पहले, आप जब भी कोई कॉइन को परचेज़ करते हैं तो आप उसकी साइट्स को बारीकी से पढ़ लें। अब मैं बताता हूँ ऐसा क्यों हुआ। जब आप किसी भी साइट को किसी भी टोकन को परचेज़ करते हैं, आप साइट को जब ध्यान से पढ़ेंगे उसमें, तो कहीं ना कहीं उसमें चार्जेस के बारे में कुछ ना कुछ दिया होगा। अगर नहीं दिया होगा तो नॉमिनल फ़ी कटेगी। अगर नहीं दिया हुआ है, लेकिन बहुत अभी RVL के मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए यहाँ पर कहीं पर ये लिखा हुआ है, अपेरेंटली एवरी ट्रेड हैज़ 20% फ़ी। ये बहुत बड़ी बात है। 20% फ़ी मतलब आप जब भी कोई ट्रेड इसमें परचेज़ करते हैं तो 20% फ़ी के तौर पे इसमें कट जाता है। इसी तरह से 20% जो हम इसमें 20% लगाएंगे, मैं आपको इसमें कैलकुलेटर में दिखाता हूँ। 200 इंटू 20% लगाऊँगा तो इसमें 40 कॉइन आ जाते हैं। तो जब नॉर्मल से 200 माइनस 40 कीजिए तो 160 कॉइन मुझे मिलने हैं। तो 160 कॉइन मुझे यहाँ पर मिले जैसे कि। तो यही सब होता है कि यही चीज़ें हमें हिडन होती है, ये सब चीज़ें हम जान नहीं पाते हैं। जब कॉइन परचेस करते हैं तो ये बाद में चीज़ें सारी पता लगती है। तो ये क्योंकि मैं देखा कि रेवोलूटो में खासकर ज़्यादा इसमें बहुत ही ज़्यादा फ़ी लगती है एज़ कम्पेयर टू अदर क्रिप्टो कॉइन्स अगर मैं परचेज़ करूँ तो यही सब चीज़ें होती है। तो जैसे आपने स्क्रीनशॉट भी लिया था एग्जांपल तौर पे, आप उससे भी आप रेफरेंस ले सकते हैं और कैलकुलेशन यहाँ से भी कर सकते हैं जानने के लिए कि आपका कितना स्टार्टिंग में था बैलेंस। जैसे यहाँ मेरा 16.8 जो मैंने वैसे बताया था, मेरे पास ऑलरेडी RVL था। किसी के पास जीरो भी हो सकते हैं, क्योंकि जो नया बंदा होगा तो वो डेफिनेटली वो ज़ीरो ही होंगे स्टार्टिंग में उसके पास। ठीक है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा इसमें लेने के इसमें कोई रोल प्ले नहीं करता इसके अंदर। तो ये सब चीज़ें होती है। देखिए यहाँ पर देखिए इसमें जैसे 116.8 था मेरे पास पहले से ही। अब मैं इसमें कैलकुलेशन में बता रहा हूँ 176.8 मेरा करंट में शो कर रहा है। और यहाँ क्या कर रहा था 16.8 शो कर रहा है। तो मैं 16.8 माइनस करूँगा 16.8। ठीक है, 16.8 16.8
लिखा मैंने, तो 160 कॉइन इसका मतलब है मोटा मोटा मेरे पास आ गए हैं करीब करीब इतना ही एग्जैक्टली मेरे पास इतने ही कॉइन मेरे पास आए हैं। जैसे मैंने कैलकुलेशन करके भी देख लिया बिल्कुल सही तरीके से, जैसे इसमें लिखा था कि 20% फ़ी कटेगा, तो 20% फ़ी ही कटा है। बाकी इन्होंने आगे कुछ भी लिखा हो, लेकिन 20% फ़ी ही मेरी इसमें परचेज़ करने में, बाय करने में लग गई है इस वक्त। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है जब भी आप किसी कॉइन को परचेस करते हैं, तो उसका आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। उसकी साइट्स को ज़रूर पढ़ें, और ये सब चीज़ें हिडन होती है, तो आपको पढ़ना बहुत बेहद ज़रूरी है। अब मैं और भी अगर मैं फ़र्दर बात करूँ किसी और चीज़ के बारे में अगर, तो देखिए अब इसमें नेक्स्ट स्क्रीनशॉट जो था मेरा, ये देखिए जो यहाँ देखिए ये पहले आप बैक कीजिए, सबसे पहले फिर से बैक कर लीजिए, जस्ट इसको बैक कीजिए। यहाँ से बैक करने के बाद ये मैं होम पेज पे आ गया। इसमें आप देखिए रिवॉल्यूट आ भी गया है, शो भी कर रहा है मेरे पास 176.8 शो कर रहे हैं, ठीक है। और स्मार्ट चेन कितना फ़ी कटी, मतलब जहाँ से मैंने BNB से परचेज़ किया था उसका भी कैलकुलेशन आप इस तरह कर सकते हैं। जैसे अभी मेरे पास 0.027847 BNB शो कर रहा है, ठीक है। और पहले मैंने स्क्रीनशॉट लिया था गैलरी में, आप जाएंगे अपने गैलरी में जाके देखिए, तो अब मैं जो स्क्रीनशॉट लिया था स्टार्टिंग में 0.190447 स्टार्टिंग में मेरा बैलेंस था। तो मैं कैलकुलेटर खोल के दिखाता हूँ, लिखता हूँ 0.19 माइनस जो था अभी जो लेटेस्ट में शो कर रहा है, जो कि 0.027847 है। तो मैं इसको कैलकुलेटर में जाके लिखता हूँ 0.027847 लिखा, तो 0.16 लग गया मेरा कंप्लीट BNB 200 रिवोल्यूटो कॉइन को परचेस करने के लिए। तो ये भी जानना ज़रूरी है, आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे कितने BNB कटे हैं, और ये उसको लेने के लिए कोई भी पर्टिकुलर कॉइन्स को लेने के कितने। तो इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट लेके भी कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आपको कितने BNB आपके इसमें कट गए। और आपको BNB से अगर INR में भी चेंज करना है, कन्वर्ट करके देखना है, कि जैसे कि अपनी खुद की करेंसी में देखना है कि कितना एग्जैक्टली मेरे अकाउंट में जितना कट गया है पैसा, तो आप उसको कन्वर्शन करके भी देख सकते हैं। जैसे एक साइट, ये मैं स्क्रीनशॉट आपको मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा। एक साइट है जिसमें आप कोई भी कॉइन्स को कन्वर्जन कर सकते हैं। तो जस्ट मैं कन्वर्जन दिखाना छोटा सा, जैसे मेरा BNB थे, मैंने पेस्ट किया यहाँ पर BNB, यहाँ आपको भी अपने यहाँ मैं जैसे स्टार्टिंग में आता हूँ, जैसे BNB यहाँ लिखा, आप जैसे क्लिक करेंगे तो कोई भी कॉइन को आप उसको यहाँ पर क्लिक करके उसको चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं BNB से परचेस किया तो मैं BNB लिए, मैंने क्लिक कर दिया तो BNB में सिलेक्शन किया। आप BNB ऊपर जहाँ ऊपर साइड में आपको वहाँ लिखना पड़ेगा कि आपने कितने खर्च किए, 0.16 जो कन्वर्जन करने हैं, आप उसको ऊपर लिखेंगे, और उसके बाद में नीचे जो बॉक्स है उसमें आप अपनी मनपसंद का जो करेंसी में कन्वर्शन चाहते हैं, जिसको आप समझ पाते हैं, उसको लिखिए INR में। फिर कन्वर्ट का बटन दबाइए। इस तरीके से कन्वर्ट का बटन दबाते ही आपको नीचे जैसे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद आपको नीचे दिखाई दे देगा कि कितना रुपये लगा है आपका उस पर्टिकुलर कॉइन को परचेस करने के लिए। तो मेरा 0.16 खर्च हुआ था, देखिए 6753 INR आपका इसमें खर्च हुआ है। तो 200 इस पर्टिकुलर एग्जांपल लेते हुए मैं ये बताना चाहता हूँ कि 200 कॉइन्स को परचेस करने के लिए मेरा 6753 रुपये लग गए हैं इसमें परचेस करने के लिए। तो ये सब चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप किसी कॉइन को परचेस करते हैं तो कैलकुलेशन इस तरीके से आप उसमें कर सकते हैं, जानने के लिए कि आपका कितना पैसा लगा है इसमें। और सबसे इम्पोर्टेंट है साइट्स को बिल्कुल आप बारीकी से देखिए, उसको बारीकी से पढ़िए, ये जानने के लिए कि उसमें उसमें कितना चार्जेस लगने वाला है आपका। तो इसी तरीके से आपको ये सब चीज़ जाननी बहुत बेहद ज़रूरी है एकदम। यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखा है सेट स्लीपेज 20%, ये देखिए वाइल्ड ट्रेडिंग। तो इसके बारे में बहुत ही एक अच्छा मैं एग्जांपल तौर पे 2 ट्रेडिंग करके दिखाता हूँ आपको, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है आपको। बहुत वीडियो यूज़फुल लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।
सबसे पहले आप इसमें स्वैप पे क्लिक कीजिए, 1 RVL लिख के, 1 RVL लिखा आपने तो मैंने कन्फर्म स्वैप पे क्लिक किया। फिर मैं भी 1 RVL परचेस कर रहा हूँ। मैंने ये स्क्रीनशॉट ले लिया इसका और उसके बाद में मैंने अप्रूव का बटन दबा दिया इसमें। तो देखिए एक स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने, अप्रूव बटन दबा दिया, ये मेरा परचेस हो चुका है। तो मैं क्लोज़ कर देता हूँ। अब मैं जाके, ये हो गया ट्रांजैक्शन रिसिप्ट भी मेरी आ गई है, ये जो कंफर्मेशन है कि मेरा परचेस बाय हो चुका है। अब मैं आपको अलग तरीके से इसमें परचेस करके दिखाता हूँ। तो मैंने अभी जो परचेस किया था वो स्लीपेज रेट जो रखा था मैंने 1% रखा था। अब मैं जो स्लीपेज रेट है वो चेंज कर रहा हूँ। सेटिंग वहाँ पर क्लिक कीजिए सेटिंग में, उसके बाद में यहाँ नीचे इस बॉक्स में आके आप लिखिए 25 लिख दिया। ये बाद में बताऊँगा मैंने ऐसा क्यों किया है। 25 लिख दिया मैंने, बढ़ा दिया स्लीपेज रेट। यहाँ पर क्लिक कीजिए क्रॉस में। अब मैं स्वाइप पे क्लिक करता हूँ। स्वाइप पे क्लिक किए, स्लीपेज रेट देखिए यहाँ 25% लिख के आ चुका है पहले तो मैंने इसका मैंने इसे क्यों किया, क्योंकि RVL में ये लिखा हुआ साइड में सेट स्लीपेज रेट 25% वाइल ट्रेडिंग। ये मैंने इसलिए ऐसा किया है जानबूझ के। तो मैं वो भी दिखाता हूँ उसका फ़र्क क्या होगा, क्या इसका इससे क्या डिफरेंस आता है फ़ीस में। फिर स्वैप में क्लिक कर दीजिए, स्वैप बटन दबाइए, फिर आप इसमें कन्फर्म स्वैप में हमें क्लिक करना पड़ेगा। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद में आप कन्फर्म स्वैप में क्लिक कर दीजिए। क्लिक कर दिया मैंने। अब ये अप्रूव का बटन आएगा। आप इसमें, इसका भी मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब इसमें मैं बाय कर लेता हूँ। तो इसमें मैं अप्रूव का बटन दबाऊँगा। तो मैं अप्रूव का बटन, इसमें आप अप्रूव का बटन दबा दीजिए, दबा दिया मैंने अप्रूव बटन। तो ये भी परचेस हो चुका है। अब मेरे पास दोनों RVL परचेस, 2 बार मैंने RVL और परचेस कर लिया, $1 के, सॉरी 1 कॉइन, नंबर ऑफ़ कॉइन्स के। एक में मैंने स्लीपेज रेट 25% रखा है और एक में स्लीपेज रेट 1% रखी है। तो दिखाता हूँ मैं आपको डिफरेंस इसमें ऐसा करने से क्या होता है। ये आ गया मेरा कंफर्मेशन आ गया, ये भी मेरा बाय हो चुका है। अब मैं आपको अपने गैलरी में जाके स्क्रीनशॉट के माध्यम से दिखाता हूँ ऐसा करने से क्या होता है। जब आप स्लीपेज रेट बढ़ा देते हैं और स्लीपेज रेट कम रखते हैं, वो भी साइट्स के जो भी पर्टिकुलर कॉइन्स की साइट जो जिसने कहा कि ऐसे कर लो ऐसा कर लो, लेकिन हमें क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ कि हमें ऐसा क्यों करना, हमें क्या करना चाहिए उसमें। तो ये सारे स्क्रीनशॉट मैंने लिए हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने इसमें। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक जगह 1.6 लग रहा है टोटल मेरा, और एक जगह लगेगा 1.6 और एक जगह लगा 1.49 मैक्सिमम टोटल में। ध्यान से देखिए, तो जब मैंने 1% स्लीपेज रेट रखा तो मेरा जो मैक्सिमम टोटल 1.495 लगा मेरा, और जब मैंने 25% स्लीपेज रेट रखी तो मेरा मैक्सिमम टोटल लगा $1.6। इसका मतलब है जब भी आप स्लीपेज रेट को बढ़ाएंगे, ज़्यादा रखेंगे, साइट्स के कहने पे, साइट्स ने ऐसा कहा है तो हमने 25% वहाँ लिखा था 25% लिखा है तो हमें 25% रखना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इसमें अपना दिमाग लगा के आप पहले स्लीपेज रेट को 1% लगाइए, उसके बाद में अगर नहीं होता फिर 5% कीजिए, और तब भी अगर परचेज़ ना कर पाए तो 10% कीजिए, फिर 12, और उसके बाद में फिर नहीं हो पाया तो फिर 20 लगाइए, और लास्ट में जाके अगर कुछ भी ना पॉसिबल हो पाए, किसी तरह ट्रेड ना कर पाए अब, तब जाके आप साइट में जो मेंशन है जैसे 25% उसको लगाइए। तो आपको धीरे धीरे स्लीपेज रेट को बढ़ाना है, और तब उसके हिसाब से आपको उसमें पर्टिकुलर ट्रेडिंग करनी है। तो इस बात का ध्यान रहे, स्लीपेज रेट को धीरे धीरे बढ़ाइए। ये नहीं कि आपको साइट में मेंशन किया तो साइट में दिए हुए स्लीपेज रेट पे सीधा आप उतना आप वैल्यू डाल के और ट्रांजेक्शन कर दें, नहीं, आपको शुरुआत धीरे 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 से 1% से स्टार्ट करनी है। इसलिए आपको अपना थोड़ा सा इसमें R&D, थोड़ा सा अपना माइंड यूज़ करना है इसमें, और हमें ज़्यादा फ़ी नहीं देनी, हमें कॉइन को भी परचेस करना है और कम से कम फ़ी में परचेस करना है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो था आज का। तो आप इसके द्वारा अपनी फ़ीस को बचा सकते हैं, और चार्जेस कैसे लगता है, कितना लगना चाहिए, आप उसके परचेस करने से पहले ही जान सकते हैं वो साइट की इंस्ट्रक्शन पढ़ के। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करना
तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। वीडियो यूज़फुल लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।